आज की वीडियो में हम आपको कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स के बारे में बताएंगे जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड भारत के सबसे बड़े फंड हाउसेस में से एक है। एज ऑफ मार्च 2022 फंड हाउस के टोटल एसेट्स 47,956 करोड़ के थे। फंड हाउस के सीईओ मिस्टर रजनीश नरूला हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे और साथ ही साथ इनके पास्ट परफॉर्मेंसेस के बाद हम ये देखेंगे कि ये फंड्स आपके लिए सही है या नहीं। So do keep watching this video till the very end and do not forget to subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं Z Funds। कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड के हमारे लिस्ट पर टॉप 3 फंड्स हैं कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। क्योंकि तीनों ही फंड्स अलग कैटेगरीज के हैं तो इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक लार्ज कैप फंड है जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। ये फंड अपने एसेट्स को ऐसी कंपनीज और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज हैं। ये लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल रहती हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप क्योंकि ये कंपनीज जनरली मार्केट या सेक्टर लीडर्स होती हैं। इनके पास अच्छे रिजर्व्स होते हैं और मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड भी करती हैं। लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 मई 2022 was 6,858 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.87% है। अब फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। पिछले एक साल में फंड ने -2.71% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 13.20 के और वहीं 5 और 10 साल में 12.48 और 13.53% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने लॉन्ग टर्म में हर टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है या फिर सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं। फंड की लॉन्च अगस्त 2010 से आज तक के रिटर्न्स देखें तो वो हैं 11.69%। अगर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बात करें तो इस मार्केट में फंड ने अंडर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क को बिकॉज ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ग्रोथ स्टॉक्स जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो इस फंड के सारे एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के 100% एसेट्स इक्विटीज में ही इन्वेस्टेड हैं। क्योंकि कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक लार्ज कैप फंड है तो इसके मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स दैट इज 93.82% एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं और बाकी मिड कैप में हैं। अब देखते हैं कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशंस। फंड के एसेट्स 44 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन ICICI बैंक में है एट 8.82%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एट 8.69% और HDFC बैंक में 8.48% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 52.14% है। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के एसेट्स टोटल 16 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 33.47%, टॉप 3 सेक्टर्स वेटेड 58.17% है। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की वैल्यूएशन स्लाइटली ओवरवैल्यूड लग रही है कंपेयर टू द इंडेक्स। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.59 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.56 है। अब देखते हैं इस फंड पर एप्लीकेबल एग्जिट लोड। अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपनी होल्डिंग्स को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा और अगर आप रिडेम्पशन एक साल के बाद करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉप फंड हमारी लिस्ट में है कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही सब कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में आता है। ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स दोनों में ही कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको एक ही पोर्टफोलियो में स्टेबल कंपनीज और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज दोनों का ही एक्सपोजर मिलेगा। एज पर सेबी रूल्स इन फंड्स को लार्ज कैप में मिनिमम 35% ऑफ एसेट्स एंड अ मिनिमम ऑफ 35% ऑफ एसेट्स को मिड कैप में एलोकेट करना जरूरी है। इसके बाद फंड मैनेजर अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से लार्ज या मिड कैप में बाकी एसेट्स को एलोकेट कर सकते हैं। कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का AUM एज ऑफ 31 मई 2022 was 13,024 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.84% था। अब देखते हैं इस फंड के पास्ट रिटर्न्स। कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने सभी टाइम फ्रेम्स में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दिए हैं।
फंड ने एक साल में 0.08% रिटर्न्स दिए हैं और 3, 5 और 10 ईयर्स में 15.25%, 11.83% और 20.27% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन मार्च 2005 में हुआ था और तब से फंड ने 16.71% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, विच इज़ अ इंडिकेटर ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस। फंड के 94.6% एसेट्स इक्विटीज़ में एलोकेटेड हैं। क्योंकि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो फंड के एसेट्स मेजरली लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में ही एलोकेटेड हैं, विद 59.98% एसेट्स इन लार्ज कैप एंड 37.92% एसेट्स इन मिड कैप एंड द रेस्ट ऑफ इट इन स्मॉल कैप। इस पोर्टफोलियो में 57 स्टॉक्स हैं और इनमें से टॉप 3 स्टॉक्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 36.71% है। इस फंड का पोर्टफोलियो 14 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और इसमें हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है विद 26.93%। टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी और इनमें क्यूमुलेटिव 45.45% एलोकेटेड है। फंड की वैल्यूएशन स्लाइटली ओवरवैल्यूड लग रही है कंपेयर टू द कैटेगरी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ पोर्टफोलियो। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 4.08 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 30.35। अगर हम इस फंड के एप्लीकेबल एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप एक साल के अंदर अपनी होल्डिंग्स को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा और अगर आप रिडेम्पशन एक साल के बाद करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा। तीसरा टॉप फंड हमारी लिस्ट में है कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड रिलेटिवली नया है, इसका लॉन्च फरवरी 2019 में हुआ था। ये फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जो अपने मेजर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स या कंपनीज में करते हैं विच इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन 250th रैंक से नीचे रैंक करते हैं। ऐसे फंड्स में रिस्क कंपैरेटिवली हाई रहता है मिड कैप और लार्ज कैप फंड से बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द अंडरलाइंग कंपनीज। ऑल्सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ब्रॉड कैटेगरीज में ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का AUM एज ऑफ 31 मई 2022 was 2,560 crores और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.16% था। अब देखते हैं इस फंड के पास्ट रिटर्न्स। कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों के मुकाबले काफ़ी अच्छे रहे हैं और इसने लॉन्च से लेकर अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। फंड ने पिछले एक साल में 17.03% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल में 29.73% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। वहीं फंड ने अपने लॉन्च फरवरी 2019 से लेकर अब तक 25.96% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स इक्विटी में ही इन्वेस्टेड हैं विद 92.8% और बाकी सब कैश और कैश इक्विवेलेंस में हैं। फंड के 51.25% एसेट्स स्मॉल कैप में एलोकेटेड हैं, 43.46% मिड कैप में और 5.29% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं। इस फंड के एसेट्स 64 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं जिसमें से टॉप 3 स्टॉक्स हैं शेफलर इंडिया, VRL लॉजिस्टिक्स एंड KPR मिल्स। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 24.45% है। इस फंड के एसेट्स 13 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और इसमें हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है विद 17.71%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, सर्विसेज और मटेरियल्स एंड इनमें 47.93% एलोकेटेड है। इस फंड की इक्विटी वैल्यूएशंस फेयर लग रही हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.14 है और प्राइस टू अर्निंग 23.40 है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और अगर हाँ तो आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल है। इन तीनों ही फंड्स की रिस्क एट्रीब्यूट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। अब इनको एक एक करके देखते हैं। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली लार्ज कैप कंपनीज की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में एलोकेट करता है। लार्ज कैप फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट होते हैं किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप फंड्स पोर्टफोलियो में बाकी इक्विटी एक्सपोजर के मुकाबले स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं तो इनका होना आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़रूरी है। कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकता है लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में। अगर आप एक ही फंड में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं लार्ज और मिड कैप कंपनीज में तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। अंत में बात करते हैं कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की। ये फंड अपने एसेट्स का मेजर एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में करता है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम 5 से 7 साल के लिए प्लान कर रहे हैं।
स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क तो हाई रहता है, बट एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन फंड्स का होना आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग रह सकता है बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न पोटेंशियल। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर किसी दूसरे फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके पास इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.